खड़े हो जाओ पीछे जाके। मेरी मेरी क्या, क्योंकि कैप्टन राशि जो है ना वो मेरा नहीं, मेरी कैप्टन राशि। क्या कैप्टन राशि, बात समझ आई। अब कैप्टन राशि हार्ड है, इसका मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है ना उसकी वजह से कंपनी इज अनएबल टू जनरेट फाइनेंस। कंपनी पैसा जनरेट करना चाह रही है बट बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर कर नहीं पा रही है। बट इज सॉफ्ट कैपिटल राशि, कंपनी चाह ही नहीं रही तो रहेगा फाइनेंस। तो मतलब जब कोई चाह ही नहीं रहा होता फिर उसको मनाया जाता है। क्लियर है। तो सॉफ्ट कैपिटल राशि को खत्म करने का एक ही तरीका है, उसको मनाना। खड़े हो जाओ, उसको मनाना। क्लियर है बच्चों, परसुएसिव पावर से। और जो हार्ड कैपिटल राशनिंग है, आप ज्वाइंट वेंचर, फ्रेंचाइजिंग, क्राउड फंडिंग, वेंचर कैपिटलिस्ट, वारंटीज, ऐसे सोर्स से पैसा ले सकते हैं। आगे चलो बच्चों, कैपिटल राशनिंग। अच्छा ये राशनिंग रहेगी कब तक? एक होती है सिंगल पीरियड कैपिटल राशनिंग, क्या? और एक होती है मल्टी पीरियड कैपिटल राशनिंग। जिस कैपिटल राशनिंग का हमें सामना करना पड़ रहा है बच्चों वो क्या है? सिंगल पीरियड कैपिटल राशनिंग। जैसा कि अभी पैसा नहीं है इस साल इस पीरियड में, बट आगे पैसा है, नजर आ रहा है आगे पैसा। इस साल कोविड था, इस साल पैसा नहीं है। ये मल्टी पीरियड कैपिटल राशनिंग क्या है बच्चों? जो इसे फेस करनी पड़ रही है, ना अब पैसा है ना फ्यूचर में पैसा नजर आ रहा है। क्लियर है बच्चों? तो ये कौन सी कैपिटल राशनिंग हुई? मल्टी पीरियड कैपिटल राशनिंग। अब भी हम रो रहे हैं, हम फ्यूचर में भी रो रहे होंगे। तो ये कौन सी कैपिटल राशनिंग है? मल्टी पीरियड कैपिटल राशनिंग। क्लियर है। तो कुछ लोगों को कैपिटल राशनिंग होती है टेकनिंग लगानी, कुछ लोगों को कैपिटल राशनिंग का सामना करना पड़ता है। कैसे बन के आज तो पेंट का रंग भी वो आर्मी के कलर का पहन के आ गया है, ट्राउजर थोड़े से बूट भी यहाँ तक पहन लेते फिर हम तुम्हें बट्टे मारते। बट्टे तो हमें मार बेटा, चुस्त मारते हुए सोचा करो कि क्या करना है। क्लियर है। हाँ सब मिलके मारते, तुम्हारे फेलोज भी। ओके बच्चों, मारते कि नहीं मेरी डायरेक्शन पे? मारते सर, बट्टे नहीं। सुन ली बात ही खत्म कर। मल्टी पीरियड तो बेटा हंसने पे भी खड़े होते, हंसने वाली बात हुई सब हंसे, बगैर हंसने वाली बात हुई तुम हंसे थे इसलिए तुम्हें खड़े। अल्लाह जानू के सर को साफ करते हैं। मैंने तो ऐसे एक्स्ट्रा नमाज़ पढ़नी इंशाल्लाह। मैं कैसे बताऊं? ओके बच्चों ये देखो, सिंगल पीरियड इस बार पैसा नहीं है बट फ्यूचर में पैसा नजर आ रहा है, जैसा कि कोई अनसर्टेन इवेंट की वजह से पैसा नहीं हो सकता। मल्टी पीरियड आप लोगों के हालात, ना इस बार पैसा नजर आ रहा है ना अगले कुछ सालों में पैसा नजर आ रहा है, यानी कि पैसा नजर ही नहीं आ रहा। तो बच्चों ये जो है ना ये हम लोग P4 में डिस्कस करेंगे, ये आपकी सिलेबस का पार्ट नहीं है। सिर्फ अभी सिलेबस का पार्ट क्या है? सिंगल पीरियड कैपिटल राशनिंग, कि इस बार पैसा नहीं है बट इन द फ्यूचर पैसा ही पैसा है। जैसे कि कोविड आया तो उस साल थोड़े हालात खराब थे बट जो बिजनेसेस प्रॉफिटेबल थे, जिनके पास अच्छा जो मार्जिन वाले बिजनेस थे, उनके पास फ्यूचर में पैसा था, उनके पास फ्यूचर में पैसा। क्या आपके पास क्या? कोविड में तो बहुत था, कोविड में तो रखने की जगह नहीं थी। खड़े हो जाओ तुम।
अब मैं तुम्हें अपना बैंक बैलेंस चेक करवाऊंगा, तो पीछे चलेगा। वो तो वो सेविंग अकाउंट लगता है बच्चों, करंट अकाउंट नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह 7 लाख करंट अकाउंट में पड़ा है। लेकिन मैं रुकता हूँ। मैं सच बोल रहा हूँ ना। सिंगल पीरियड कैपिटल राशनिंग। बच्चों यहाँ ना 2 तरह के प्रोजेक्ट्स हैं। एक प्रोजेक्ट्स वो है जो डिविजिबल है, क्या है दोबारा, एक वो प्रोजेक्ट्स है जो नॉन डिविजिबल है, दोबारा। अच्छा, दोनों को करने का मेथड अलग होगा। डिविजिबल वो अगर आप पूरा प्रोजेक्ट नहीं ना कर सकते तो आप हाफ प्रोजेक्ट कर लें। जैसा कि अगर मैं अपनी अकेडमी की बात करूं, मैंने सोचा था कि एक पूरा प्लान होगा वगैरह 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 वगैरह, जो भी है मेरे पास अगर कैपिटल राशनिंग का सामना करना पड़ रहा है तो अभी मैं फिजिकल क्लासेस शुरू कर लूं, ऑनलाइन क्लासेस मैं बाद में शुरू कर लूंगा, तो आधा प्रोजेक्ट हो जाएगा, आधा बाद में कर लूंगा। लेकिन सारे प्रोजेक्ट्स को डिविजिबल नहीं किया जा सकता, सारे प्रोजेक्ट्स डिविजिबल नहीं होते, कुछ प्रोजेक्ट नॉन डिविजिबल है। मतलब प्रोजेक्ट होगा तो पूरा होगा, नहीं होगा तो प्रोजेक्ट नहीं होगा। सो दिस इज व्हाट नॉन डिविजिबल। बात समझ आई? सर अब पेपर में सवाल कैसे आता है, इधर देखो। पहले मैं करता हूं डिविजिबल, क्या ऊंची आवाज में दोबारा, डिविजिबल प्रोजेक्ट। बच्चों आपके पास ना 4 प्रोजेक्ट्स है, ए बी सी और डी, क्या ए बी सी और डी, क्लियर है? ये इन चारों की इनिशियल इन्वेस्टमेंट गिवन है, क्या गिवन है? इन्वेस्टमेंट गिवन है 1000 800, ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट गिवन है। ओके, उसके बाद बच्चों आ जाती है ये इन चारों की क्या गिवन है, एनपीवी। पहले क्या है, सर मुझे ये समझ नहीं आ रही, ये तो इतना छोटा सा है, तो ये इसमें पूरा सवाल कैसे आएगा? इसमें पूरा सवाल नहीं आता, इसमें पूरा सवाल। वो कहता है इधर देखो, बंद कर दो इसे किताबों को। वो कहते हैं प्रोजेक्ट सी की एनपीवी निकालो, क्या निकालो? आप लोगों ने एनपीवी निकाली पार्ट ए में, 8-9 नंबर उसके थे, क्लियर है? फिर वो कहता है यहां पर वो क्वेश्चन मार्क रेज कर देता है, क्या कर देता है? क्वेश्चन मार्क रेज कर देता है। और ये सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे ही गिवन होते हैं। आपने ऊपर वाले की एनपीवी निकालनी है और उसको सी की जगह क्या कर देना है, पुट कर देना है। हो गया पुट, कितना था? 300, कितना? 300। बच्चों ये देखो, कैपिटल अवेलेबल इज यहाँ पर गिवन था। अगर प्रोजेक्ट में गिवन ना हो तो जो एनपीवी आप लोग पेपर में निकालते हैं, हाँ समझ लग गई, वो आ जाएगी। हो गया। अब अगर ये चारों प्रोजेक्ट्स बच्चों सबकी एनपीवी किसमें आ रही है, पॉजिटिव में, तो आप लोग फाइनेंस डायरेक्टर्स हैं, तो आप लोगों ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कहा है कि ये चारों क्या कर लें, एक्सेप्ट कर लें। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा बेटा अकाउंट में 25 रुपया पड़ा है, और चाहिए कितना? 800 700 1500 10 25 और 2 2700 और 1000 3700। कितना चाहिए ऊंची? कितना चाहिए? कितना? तलहा जिस प्रोजेक्ट की आपने एनपीवी निकाली है, लेट्स सपोज प्रोजेक्ट सी की आपने पार्ट ए में एनपीवी निकाली है, वो प्रोजेक्ट बी में क्या करना है, पुट करना है। मैं आप लोगों को एक साल ऐसा दिखाऊंगा अभी, क्लियर है? यहां तक अभी कोई मसला है? ओके। अब बच्चों आप लोगों ने क्या करना होता है, अब आप लोगों ने ना प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं? ये आप लोगों ने देखना है कि, और फिर आप लोगों ने रैंक कर देना है, क्या कर देना है? क्या कर देना है? रैंकिंग कर देनी है। बात समझ आ गई? यस सर। चलो इनका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालो। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैसे निकालना है? एनपीवी ओवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ताकि आपको पता लग जाना चाहिए कि किसने इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या होती है, यानी कि ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट
किसने कितना रिटर्न दिया है ओवर द इन्वेस्टमेंट, जल्दी करो। 0.5 कैलकुलेटर कर, खड़े हो जाओ, सर जी वो घर है खड़े हो जाओ। मतलब एंड पे क्लासेस चल रही हैं और तुम्हें कैलकुलेटर कर भूल गया, सर जी वो बैठ जाओ तो 0.5 है दोबारा ना बोलना। 0.5 नेक्स्ट 0.58 नेक्स्ट 0.375 नेक्स्ट 0.62 0.64 बात समझ आई? इधर देखो आगे रैंकिंग, सबसे पहले नंबर डी बात समझ आई? ओके प्रोजेक्ट, अब प्रोजेक्ट डी आप लोगों ने नीचे लिखना है, प्रोजेक्ट डी तो हम करेंगे, कर लिया प्रोजेक्ट डी। 700 की क्या जाएगी इनिशियल इन्वेस्टमेंट और एनपीवी कितने की आएगी 450 की। ओके दूसरे नंबर पे हम लोग करेंगे बी, 1200 की क्या जाएगी, क्लियर है, और एनपीवी कितनी आएगी 700। 1200 700 कितना हो गया 1900, अब पीछे से ना 600 रह गया है। अब प्रोजेक्ट ए करना था लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं, तो बच्चों उसको हाफ कर लो। क्या कर लो, कैसे, 600 रह गया ना, 600 डिवाइडेड बाय टोटल कितना चाहिए था 1000 इंटू 100, तो ये आ गया 60%। तो आप लोग पेपर में लिख के आना है डी ए एंड 60%, सॉरी डी बी और 60% ऑफ ए। ये तीन प्रोजेक्ट्स को आपने क्या किया है सिलेक्ट किया है। तो यहां तक आपको 3 नंबर मिल गए। कितने नंबर मिल गए 3, 4 नंबर का या 5 नंबर का ज्यादा से ज्यादा आता है। कितने नंबर मिल गए 3 नंबर आपको मिल गए, क्लियर है। बट उससे जब पूछ रही है एनपीवी, क्या पूछ रही है कि टोटल कितनी एनपीवी कमाई इस डिसीजन से, 450 की प्लस 700 की प्लस क्या एनपीवी ऊपर कितनी है 500, 500 का 60% लो। जब इन्वेस्टमेंट में पैसा आपने 60% लगाया तो एनपीवी की भी कितनी आएगी 60%, तो वो कितनी हो गई भोंको ना, उसका गलती से ना वो उसको मैंने यहाँ से निकाल दिया था, निकालने वाली बात सिर्फ को था 450 से उसको दोबारा लिंक रीसेंड करो। 450 700 और 300 कितना हो गया 1450 की आपकी क्या आ गई एनपीवी आ गई। इस तरीके से आपने शॉर्ट टर्म डिसीजन लेना है इन केस ऑफ कैपिटल राशनिंग एंड इन केस ऑफ जब जब इनविजिबल प्रोजेक्ट, डिविजिबल प्रोजेक्ट, हाँ डिविजिबल है। तलहा यकूब तुम्हें समझ आई है, हसन आपको समझ आई है? सर सिर्फ ये इसकी समझ तकरीबन पूरी की नहीं मतलब आई, ये सिर्फ थोड़ी थोड़ी आई है कि एनपीवी कैसे मतलब निकालनी है और रैंकिंग कैसे करनी है। एनपीवी गिवन होगी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट गिवन होगा, तुमने सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालना है और रैंकिंग वो करना है। हाँ ठीक है, हर प्रॉफिट प्रोजेक्ट की तुम्हें एनपीवी इंडेक्स पे निकालने जाके की रैंक। चाहिए, फिर तो तुम क्या कहूँ मैं से। सर रैंकिंग भी आ गई है और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान के सपोर्टर हैं, तुम्हारी तरह नहीं पाकिस्तान को खाने वालों को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए चुप रहो, आगे चलो। सर बहुत अच्छे, जबरदस्त, क्लियर इस है बात बच्चों? को अप्रिशिएट करता हूँ। ओके ये हो गया क्या, तो वो एनपीवी है बस, लाइन लिखने की यहाँ जरूरत नहीं है, लाइन लिखते हैं ना वो एनपीवी में लिखते हैं, वो लिखवा दी है लाइन, खड़े हो जाओ। वो कहते नहीं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और दोस्त का दोस्त भी दोस्त होता है, तो हम दोनों का जब इस टाइम पिन पॉइंट एक है तो फिर वी आर फ्रेंड्स राइट नाउ, क्लियर है। और तू दुश्मन का दोस्त, तो तू कौन हुआ दुश्मन, निकल खल्ली बल्ली, खड़े हो जाओ।
तुमसे बात की, तुम किसी डिस्कशन में इन्वॉल्व थे, खड़े हो जाओ, तुम सिर्फ बिरयानी की प्लेट खाओ जाके और वोट कास्ट करके आओ, उठो। तुम खड़े रहोगे? नहीं, भाई को भी तुझे किसने आगे बुलाया था? हाँ ठीक है, कहा होगा शायद। तुम अपनी बकवास बंद रखो, जुबान पर अगर लोग क्या उसके घर बढ़ जाएंगे। क्लासें भी तो लेनी है ना, इंशाल्लाह ताला कुछ भी नहीं होगा ना उसे ना उनके सपोर्टर्स को। हंस लो एक दफा। देखा, दो पटवारी है यहाँ पे और दोनों पटवारियों को ही हंसी आ रही है सिर्फ, बाकी सब खामोश बैठे हुए हैं। तो शर्म से डूब के मर जाओ। जब इतनी बात करने के बाद भी वो तीसरा पटवारी ऑनलाइन रिमोट बेसिस पर सुन रहा है आप लोगों को। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट। ये तो शुक्र करो ये रिमोट में बैठा हुआ है, वरना आज तो हम दोनों की झड़प हुई रही थी। तो रिमोट भी मैं इसको बोलने नहीं दे रहा हूँ, इसलिए जैसे ही बोला रिमूव कर देना इसको यहाँ से। क्लियर है बच्चों? आगे डिविजिबल। इनविजिबल। जब ना मैं स्कैन में था ना तब वोटिंग वगैरह हुई थी ना, मतलब जब मैं स्कैन में स्टार्ट में ज्वाइन किया था तो तब वोट्स वगैरह कास्ट हो रहे थे वगैरह वगैरह। तब मैं ना मतलब पीटीआई का सपोर्टर था ना वो मुझे कह भी रहे थे सर आपने किसको वोट डालना है। तो बच्चे आपस में लड़ते मरते रहते थे क्लास के अंदर, कोई किसी को कह रहा है कोई किसी को कह रहा है। तो मैं फुल इंजॉय कर रहा हूँ। पर इवन के एक दिन उन्होंने मुझे बुला लिया स्कैन एडमिनिस्ट्रेशन, अली हसन आपने 16 लोगों को रिमूव कर दिया। मैंने कहा सर 16 लोग आपस में लड़ रहे थे पॉलिटिक्स की बात में, चैट बॉक्स का तो धनिया किया पड़ा था, मैं क्या करता वहां पे। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद जब से आप लिटरली आप सर हम आपसे या आप किसी से पूछ सकते हैं कि हम लोग ना जो छोटे वोट है ना, मतलब जो है ना वो मतलब नून लीग को ही डालते हैं, बिकॉज हमारे वहां मामू लोग खड़े होते हैं तो वो तो हमने नून लीग को ना डाल के क्या मतलब कुछ भी नहीं कर सकते ना। कई दफा मैं तो सिस्टर लोगों को कह रहा था थप्पा किसी को भी लगाया ना मामू को कौन सा पता लगना है। तो छोटे वोट पे भी, लेकिन छोटे वोट पे मामू को जिताना जरूरी होता है। तो इसीलिए और वहां पर तो हम लोग कंपेन्स वगैरह भी करते हैं ना कि मतलब मैं अपने लिंक्स वालों को सिस्टर्स लोग अपने फ्रेंड्स वगैरह को सर्कल में। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं, और इवन कि मैं कभी भी इमरान खान का सपोर्टर था ही नहीं पीडीएम को आने से पहले। अब आप देखो, अब लोग कहते हैं सर पीडीएम को सपोर्ट नहीं करते नून लीग को सपोर्ट करते हैं। भाई आप मुझे ये बताओ ऐसी भी क्या जरूरत पड़ गई कि जिनको आप लोग इतना बुरा भला कहते थे कि उनको साथ मिलाना पड़ गया। ये तो फायदा, ये किस तरह का फायदा हो गया ना। क्या ये भी देखे ना मेरी जान, याद रखना आप लोग ये पॉलिटिकल डिलमास होते हैं। उसने तो ये भी कहा था मैं 50,000 नौकरियां दूंगा। आने से पहले अगर आपको लगता है कि जो पॉलिटिशियंस बोलते हैं वो करेंगे भी, ये आप लोगों की बेवकूफी है, क्योंकि ये पॉलिटिकल डिलमास है। पाकिस्तान ऐसा कंट्री है ही नहीं जिसके अंदर इतनी नौकरियां और इतने कर दिए जा सकते हैं, इकोनॉमी को देख के ही है ना। और अच्छा चलो वो कह रहा था ना अगर मुझे मुल्क ऐसा मिला है समझ आती थी। ये लोग भी कह रहे हैं हमें मुल्क ऐसा मिला है, भाई आप लोगों ने छीनी है हुकूमत। तो अब ढोल को अच्छे तरीके से बजाओ, आज इनका बजेगा भी तुम देखना। अभी तो ये ट्वीट कर रहे होंगे अच्छी अच्छी, नहीं अभी ये लोग ट्वीट कर रहे होंगे अच्छी अच्छी, कल इनकी परसों देखना ट्वीट ही बदल जानी है। खड़े हो जाओ वहां पे। और याद रखना चाहे पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, यूके हो, हर जगह आपकी फौज भी एक ही चीज से डरती है, अवाम से। कालों पे कितना जुल्म होता था, एक दिन कुछ घंटों के लिए अवाम निकली थी 48 स्टेट्स ऑफ अमेरिका की अवाम। और दुनिया वो दिन आज तक लोग नहीं भूले। और आज काले आजाद हैं, कहाँ गई उनकी, उसको क्या बोलते हैं यार, उनकी आर्मी को कुछ बोलते हैं, उनकी आर्मी का कोई नाम है। नहीं। तो आज माशाल्लाह उनको देखो राइट्स बहुत अच्छे मिले हुए हैं, जॉब्स में वो उनकी वो है। तो ये वो तो लोग निकल नहीं ना रहे। अब इंडिया में तुम देखो मुसलमान पिस रहे हैं लेकिन निकल नहीं रहे। हाँ क्या यार निकलना यार मुश्किलात तो फिर आपको पता है जब एक आजादी की जंग एक बंदा शुरू करे तो मुश्किलात तो आती ही आती हैं, चाहे वो
कुछ भी हो। और आप लोग अगर तरीक उठा के देख लो, जिसने भी नया रेवोल्यूशन लाने की कोशिश की उसको लोगों ने रहने नहीं दिया, जहरें भी पिलाई गई। हालांकि जहर उसको पिलाई जिसने अभी भी आप उसके सियासत मकामात पे चले जाए, जिसने वहां पर बैठ के पूरी दुनिया का अहाता मैयर कर दिया था। और बाद में पूरे साइंटिस्ट उस बात पे माने थे कि बाकी दुनिया का हुजम और अहाता इस तरह ही है, एक जगह एक लोकेशन पे बैठ के। ऐसे ऐसे लोगों को जहरें पिलाने पे मजबूर किया किसने? अवाम ने। शौर नहीं है ना। हम्म। हमें भी उस दिन मजा आया था जिस दिन माशाल्लाह से इन भगोड़ों को उसके अंदर डाला था, जेल के अंदर। कितने कितने देर रहे थे ये लोग जेल के अंदर। फिर आगे बता रही थी मुझे, मैं किससे कपड़े इस्त्री करती थी? फ्राई पैन से। मतलब अच्छा, वो ग्रीन औरत, अभी भी उसको ग्रीन औरत मानते हैं। हाँ, कहाँ गया उसका घर, कहाँ गया उसका शोहर का शोहर, कहाँ वो, कहाँ मर रही है। सर सुने हैं, मेरी चीज तो सुने हैं। सर तो हमें तो सबका कभी मसला ही नहीं था, हम सबका तो सब उनके कुछ ही लाडले ही नहीं थे। हम तो इंसान थे सिंपल से, हमें पता है हम भी जेल जा सकते हैं। ये था बकरा नाखुदा बना बैठा कि मैं जेल नहीं जा सकता, मेरे साथ 3/4 वहां में पाकिस्तान। तुम सीट के तो लेके जाना ही था ना। अब रेंजर्स इतनी आवाज थी। बिल्कुल वैसे जैसे आपके माशाल्लाह से बेड पे हैं लेकिन उम्रा करने पहुंच गए थे। हाँ, सुना नहीं आपने? हाँ, डील, अगर डील ही होनी होती तो आज तक पीडीएम को आने की जरूरत ही क्या थी, साथ ही आ जाते। इंशाल्लाह बनेगा। नहीं वोट के बेट, अच्छा चलो छोड़ दो, वोट क्यों नहीं हो रहे? क्यों वाम से क्यों डर रहा? अब क्यों वाम से डर लग रहा है? हाँ क्या? सर अवाम तो जाहिल है, इनको लग रहा अवाम है तो जाहिल है, अवाम ने जी, पहले बेड़ा वोट गर्क में कर कभी दिया भी जब जीत नहीं सकते ये लोग। हाँ, धांधली कर लो। आप लोगों को पता है लास्ट में वोट में मामा लोगों की ड्यूटियां लगी थी जब इमरान खान आया था, मैं तब की बात कर रहा हूँ। आर्मी ने वोट काउंट भी नहीं करने दिए थे, बाहर निकाल दिया था, क्योंकि तब आर्मी ने लेके आना था इमरान खान को। हाँ, तो मैं तो ये भी मानता हूँ कि अमेरिका जैसी बड़ी स्टेट में भी जो आता है आर्मी उनकी लेके आती है, और जो जाता है उनको भी आर्मी निकालती है छुट्टा मार के। जब नवाज शरीफ बोलने लगा था निकाला इन लोगों ने, अब ये बोलने लगा है निकाला। आज इससे गिरफ्तारी से जरा पहले वाला बयान बयान देखो जरा जाके, सारे के सारे क्या कहा था इसने। क्या नाम लेते होते हैं कि आर्मी अपनी काली भेड़ों को बेनकाब करे, उनको बाहर निकाल ले। अभी तो जो इसने वीडियोस में कहा था, अभी वो वीडियोस आएंगी, वो वीडियोस के चक्कर में तो सारा कुछ हो रहा है। जब नाम और कॉलिंग सामने आएंगी ना, फिर लोगों को पता लगेगा। फिर ये मीर जाफर और मीर सादक जो बने फिर रहे हैं ना, फिर ये पकड़े जाएंगे। हाँ, अभी तक तो ये लोग चुप है ना, मुल्क का मुफाद कोई भी नहीं सोच रहा, अपने पर्सनल ग्रजेस निकाल रहे हैं सारे के सारे। और हमेशा ओपोजिशन, लोगों के पता पास ओपोजिशन कैसी है अमेरिका यूके में, वो एक खड़ा होता है, दूसरा ना उसकी कुर्सी छीनने की कोशिश करता है। यहां तक बात समझ आती है, क्लियर है? यहां पाकिस्तान में चाहे इमरान खान आया था, उसने पर्सनल ग्रजेस निकाले, ये है ये पर्सनल ग्रजेस निकाल रहे हैं। और जब इमरान खान कुर्सी पे बैठा था, तरीके लबैक वालों के साथ बहुत बुरा हुआ था, तो हो सकता है ये उनकी आहें ही हो। तो उस टाइम कोई नहीं सोचता, बट इस टाइम वो कहते नहीं, अंधों में काना अगर राजा है ना तो यही है इमरान खान। तो नशेई हो, मैं तो कह दिया अंधों में काना राजा। के अंधों में सबसे अंधा है, तरफ तो नहीं लेता। कोई तो बेवकूफ आगे खड़े हो जाओ। दो वोटों की हमें कोई जरूरत नहीं है, खड़े रहो। कहाँ टकरे में आते फिर रहे हो? हाथ बाहर निकालो, पीछे ले लो। इंडिविजिबल, इधर देखो। अब ना प्रोजेक्ट होगा तो कंप्लीट प्रोजेक्ट होगा, अगर नहीं होगा तो प्रोजेक्ट नहीं होगा। अब इधर देखते हैं यहाँ पे कैसी सिचुएशन है। वही 4 प्रोजेक्ट्स है। कितने प्रोजेक्ट्स है? सी और डी। मुझे आप लोग इसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स लिखवाओ। 1000, एनपीवीज बताओ। 300, ओके, यहां तक हो गया।
बच्चों अब ना हम लोगों ने पेयरिंग करनी है। क्या करनी है? तुम किससे पूछ के बैठे थे? ओन शाहिद उठो, उसके पीछे जाओ, तुम चीज उठाओ नीचे से। बात समझ आ गई? नेक्स्ट। और शायद खुश हो गया, बैठा रहे जाहिल, इतना टेस्ट खराब भी नहीं है तुम्हारा। ओके खड़े हो जाओ चेयर के ऊपर, सबको नजर आना चाहिए। इसको मैं इतने सालों से जानता हूँ ना, इतने सालों से तो मैं खुद को नहीं जानता जितने सालों से मैं इसको जानता हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे सारी इक्की पिक्की राज ना बोलूं तो इसलिए बेहतर है चुप करके खड़े रहो। बात समझ आइए आप लोगों को? ओके बच्चों पेयरिंग कैसे करनी है? अच्छा अगर मैं ए और बी सिलेक्ट करूं ना तो बच्चों 2200 की इनिशियल इन्वेस्टमेंट खर्च होगी। कितने की? और 500 700 कितना हो गया? 1200। खड़े हो जाओ तुम भी, खड़े हो जाओ मैंने कहा। सो रहा है जाहिल, पीटीआई के सोए हुए नुमाइंदे। चले जाओ तुम सऊदीया, तुम नहीं पाकिस्तान में रहने के काबिल। नहीं बोलना तुमने। ओ इधर देखो आगे, आगे हो जाओ। हाँ अच्छा बी सी और डी 1200 और 800 कितना हो गया? और नहीं ये नहीं कर सकते, चुप कर वगैरह। इससे पहले कि तुम्हें आगे देखो, ए सी और डी 2500 का 2500 क्या हो गया? और 450 300 500 800 1250 कितना आ गया? 1250। फिर ए और डी क्या? 1700 की इन्वेस्टमेंट 950। फिर ए और सी 1800 की इन्वेस्टमेंट गई और 800। फिर बी डी 2000 में तेरे रेप्टा मारना है नहीं 1900। हाँ 1900 1150। फिर बी सी, अच्छा शाम का नाम कैसे आ गया यहाँ पे? मुझे ये पता भी नहीं था जानबूझ। अच्छा बस ये सारे पेयरिंग कर लिए आप लोगों ने। अब जिसकी सबसे ज्यादा एनपीवी है 1250, तो हमें प्रोजेक्ट ए सी और डी करना चाहिए। सारे पैसे भी कंज्यूम हो जाएंगे और एनपीवी भी। आप लोगों ने सारे पैसे कंज्यूम हुए नहीं देखने, आप लोगों ने ये देखना है कहां पर एनपीवी क्या आ रही है ज्यादा। बहुत जगह पर पैसे सारे कंज्यूम हो रहे होते हैं बट वहां एनपीवी कम होती है, तो आप लोगों ने वो डिसीजन नहीं लेना। क्लियर है बच्चों? नहीं खड़े रहो। हाँ जैसे ए सी डी को किया सही, वैसे बी सी डी को क्यों नहीं? क्या बहुत ज्यादा बन रहा था ना बीसीडी, 2500 से ऊपर जा रहा था। 2700 बन रहा था बीसीडी। एक मिनट जरा, 2500 1200 800 और 700 कितना हो गया? 2700। और एक लगा इसके। गुड। ₹100 खा रहा है तुम्हारे कंप्यूटर में कोई ₹100। माइंड में कंप्यूटर नहीं होता ना यार। माइंड भी कंप्यूटर ही है बेटा, तुम्हारे माइंड में तो तूड़ी बड़ी हुई है। मैं बाकी बच्चों की बात कर रहा था। ये कहते टांगे इतनी ना खोल, खुल ना जाए नीचे से, कितना चौड़ा हो रहा है। लोग सीना चौड़ा करके चलते हैं, ये टांगे चौड़ी करके चल रहा है। अजीबो गरीब पटवार खाना खोला है यहाँ पे। और ये टांग नीचे रख, एक टांग उठाने वाला तूने कहां से देखा? दोनों नीचे। हाँ कल रात को ये बड़े बगैरत लोग हैं, तौबा। वो इनके साथ एक और आता होता था। एक दिन मैं ना जरा सीढ़ियां पे चढ़ के आ रहा, मतलब मैं जरा थोड़ा ऊपर था, उसको लगा कि सर चले गए ना, वो साथ वाले कहता है यार लगाइए चला नहीं जा रहा। अब मैं उसको क्या कहता हूँ? अहमद मोटे के अंडे की बात कर रहा हूँ। अब्दुल्ला मलिक को कह रहा था। हाँ उससे कहाँ चढ़ा जाए?
तो बस ओके बच्चों, यहाँ तक समझ आ गई। तो ये इस तरीके से आप लोगों ने कर लेने हैं। लास्ट टाइम भी 6 नंबर का सवाल जो है ना वो आया हुआ था, और अभी भी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, एक आखिरी चीज, एक होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या? खड़े हो जाओ, ये ठंडियां हैं, क्यों भर रहे हो? क्या कर दिया हमने तुम्हारे साथ? हाफिज तो वो तो जो तुम्हें जानते ही है पहले से। उठ जा, उठ जा, पीछे चला जा। अंधेरे में आता हूँ। नहीं, टेक नहीं लगानी। तुम भी कंधा करा इधर, कुछ खा लो, वरना सऊदीया छोड़ाऊंगा। ये बच्चों वो बंदा है जिसने 2017-18 में पहली दफा पाकिस्तान देखा था। ये पैदा भी वहीं पे हुआ, रहा भी वहां पे। और आप लोग अगर पाकिस्तान की तरीके देखो, उन्हीं दिनों में पाकिस्तान के हालात ज्यादा बस्ट होना शुरू हुए। तुमने क्यों क्यों तुमने देखा पाकिस्तान? नहीं, तुम उससे पहले आए थे वैसे, ये ना। हाँ, 1 साल पहले आए थे। ओके बच्चों, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स। बच्चों, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है दोनों ना इकट्ठे नहीं हो सकते। यानी कि अगर वो कह दे एग्जाम में कि ए और जो सी है ना वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्या है वो? ऊंची म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दोनों में से एक होगा, दूसरा नहीं। अगर ऐसा हो जाए ना, क्लियर है? तो जिस पेयर में आपने ए को इंक्लूड किया है, किसको इंक्लूड किया है? जिस पेयर में आपने, दोबारा ऊंची आवाज में, उसने सी को इंक्लूड नहीं करना। और जिस पेयर में सी को इंक्लूड किया उसमें ए को इंक्लूड नहीं करना। और सर डिविजिबल में कैसे होगा? बजट में आ रही होगी भी नहीं करना, मतलब हाँ, ऐसे आगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट। सर डिविजिबल में कैसे करेंगे इसी को? पहले आपने इन दोनों का प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालना है। इन दोनों में जो प्रॉफिटेबल है उसको चूज कर लेना है, दूसरे को लाइन से ही निकाल देना है। अगर मैं यहीं पे बात करूं एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स की, ए और जो सी है ना वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो यहां पर रैंकिंग में करने लगा हूं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बेस पर। ए और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ए का प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है 0.5 और सी का कितना है 0.375। सी वैसे निकल गया। ए को मैंने क्या कर लिया, चूज। अब रैंकिंग होगी, सबसे पहले नंबर पे ये बनेगा, फिर बी, और फिर ए। वो तो रैंकिंग में है ही नहीं, वो तो चला गया। हाँ जी, क्योंकि ए और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एक कर सकते हैं आप लोग, दूसरा कर ही नहीं सकते। तो वो कर लो जिसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ज्यादा है, निकल गया रैंकिंग से। अब सबसे पहले करेंगे प्रोजेक्ट डी को। डी को करेंगे, आवाज ना है तुम्हारी, भौंक रहा है। तो कैपिटल आउटले, इनिशियल इन्वेस्टमेंट का दूसरा ना कैपिटल आउटले भी होता है। क्या होता है? और 400 आउटले, आउटला किसने बोला? ये कौन था जिसके मुजक्कर मोनस है? पठान तो है नहीं कोई इस क्लास में। आउटला वाला बस मुझे एक बंदा पता लग जाए कौन था। कसम दो है ना, मुझे पता है पढ़ाई के बाद में तुम कहाँ बोलोगे, इतना तो मुझे तुम पे यकीन है। अच्छा आगे बच्चों, दूसरे नंबर पे प्रोजेक्ट बी। क्या? कितना? 1200। कितना हो गया? वो वैसे ही इस तरीके से आ रहा है, असल में पेपर में ऐसे नहीं आएगा। फिर आ जाता है क्या? ए। तो 60% ऑफ ए। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? कर लोगे आप लोग? तो एनपीवी फिर भी उतनी ही रहेगी, तो कोई फर्क डिसीजन पे वैसे पड़ा नहीं है, लेकिन पेपर में ऐसा नहीं होगा। क्लियर है? आगे इधर आओ। अब यहाँ पेयरिंग करनी है, यहाँ ये वाला पेयर नहीं चल सकता, ए और सी दोनों ही है। अभी देखते हैं कौन कौन से पेयर्स हैं। अब ए भी चल सकता है क्योंकि सर्विस में ए है, ए डी भी चल सकता है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, बाकी सब चल जाएंगे। क्लियर है बच्चों? अब कौन सा चूज करें, किसकी एनपीवी सबसे ज्यादा है? ए बी। ए बी को हम चूज करेंगे क्योंकि उसकी एनपीवी सबसे
ज्यादा है, तो डेट विल बी द चूजन। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सॉरी रिकॉर्डिंग से जाके लेना, तो दिखाओ क्या देख लेंगे हम, हैं? सबको पता है यहाँ पे किस होना, सिर्फ कद ही नहीं छोटा। ये एक्यूरेट उनकी फोरकास्टिंग है, जो कि अली हमजा ने की जी, एक्यूरेट एनपीवी, लेकिन नेगेटिव में है, ज्यादा ही छोटा है। अच्छा बच्चों इधर देखो, क्योंकि उन्होंने कद के प्रोपोर्शन में मेजर किया था ना, लेकिन वो ज्यादा छोटा निकला, तो इसलिए एनपीवी नेगेटिव में चली गई। तुम्हारा हाथ किधर है, बाहर निकाल लो। ओके बच्चों, इधर एक दिन ऐसे ही हुआ था, फिर किसी दिन बच्चों को स्टोरी बताऊंगा, मेरे पास वीडियो ही पड़ी है, हाफिज की फ्रंट पे बैठा हुआ था। अच्छा बच्चों आगे, हाँ हो गया क्या जी, कैप्टन राशनिंग आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब जल्दी से बैठो, मैं क्वेश्चन ओपन कर रहा हूँ कैप्टन राशनिंग वाला, उसको सोल्व करो, जल्दी बैठो यहाँ पे आके। ये तो ऐसे चलता फिरता है जैसे पता नहीं किसी महाराजा नटवर लाल की औलाद यहाँ पर आ गई है अचानक से, बड़े मस्के ले लेके इधर से उधर होगा, उधर से इधर होगा, जैसे राजघराने से ये है, ये राजघराने से, लेकिन उनकी दासियों का खानदान है ये। सर जी कौन मानी? देखा, उनके कोचवान भी बोल रहे हैं राजघराने के, लेकिन राजघराने के नाई नहीं बोले। F9 मस मत गा, रुलाएगा क्या कमले, कितनी बुरी आवाज, गाने का बेड़ा गर्क कर दिया। राग ऐसे गा रहे हैं जैसे शादी पे नोहे पड़ते हो, पोतकी पे। हाफिज को तुम अपने साथ ना मिलो, हाफिज पहले से बोल खराब है। बच्चे ये देखो, ये डेक्सा टेक्सा पता नहीं क्या है ये, नहीं ये डेक्सा ही है, टेक्सा तू है। नहीं मेरी बात पे तुमने नहीं करना, यही तो बच्चे गलती कर जाते हैं, यही तो क्या है बेटा, ऊंची आवाज में बोलो उन्होंने क्या कर रहा है। कैसा रहा तुम्हारा इस्लामाबाद का टूर? असल में मेरा ख्याल तू कहीं जाता आता नहीं, घर पे ही होता है ना। हाँ स्टीकों का हमें क्या पता किससे बनवा वाली हूँ। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अब कोई पॉलिटिक्स की बात हो रही थी, असमत उठो, अपने दोस्त को अकेडमी से बाहर निकाल दो और अंदर से कुंडी लगा लो, उठो उठो जल्दी से। हाँ टूर की बात चल रही है, इसको कहाँ से इमरान खान याद आ गया? खड़े हो जाओ। अच्छा ये खड़े ही हो, ओके। खड़े खड़े होने के बाद इतना कोई दोस्ती नहीं, दोस्ती यारी नहीं यहाँ पे। हाँ चलो ठीक है बैठ जाओ उसके ऊपर। ओके बच्चों ये देखो, इसमें ना आपने दोनों ही करने हैं, सी और जो ई है ना वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, वो क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्लियर है। और आपने ये भी assumption लेके करना है कि सारे डिविजिबल है, और ये assumption लेके भी इसी सवाल को करना है कि सारे इनडिविजिबल हैं। मुझे दोनों तरह से ये सवाल चाहिए, और सी और ई आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। या अल्लाह
रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, किसी बच्चे ने बोलना नहीं है, उसको भी अंदर से ले लो। खड़े रहना, सीट तुम्हारी ऑक्युपाई हो चुकी है। बल्ली बैठा रहे, उठा तो तुम्हारा बना दूंगा बल्ला। इधर देखो जरा, बी, यहाँ पर आप लोगों ने लिखने हैं प्रोजेक्ट्स, यहाँ पर आप लोगों ने लिखने, ओए आगे बैठ जाना, किसी के सर में दे मारेगा। यहाँ इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यहाँ आएगी क्या, एनपीवी, यहाँ आएगा अली हमजा तुमसे ये नहीं ना हुआ इस बार, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, यहाँ आएगा क्या, रैंकिंग। प्रोजेक्ट्स थे ए बी सी डी और ई। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है, 3211, मैं 3 मिलियन। आगे एनपीवी की बात करते हैं, कहाँ है एनपीवी, 6, 3.2, 6, 3.2, 1.7, 2.1, 3.6। ओके, तो जो अगर ऐसी आप लोगों ने करना होता है तो फिर यहाँ पर आप लोगों ने साइन भी लगाना है, किसका, डॉलर का, कि ये जितनी भी अमाउंट लिखी हुई है ये हम लोग मॉनिटरी आइटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है। उसके बाद दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो ये मिलियन लगा हुआ है ना वहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, अब ऊपर ही रेफरेंस देते हैं। यहाँ पर ना आप लोग मिलियन डॉलर, क्या क्या, और यहाँ पर भी आप लोग अब 6 कंट्रोल C कंट्रोल V, तो खुद ब खुद क्या हो गए, कॉपी पेस्ट। अब रैंकिंग में पहले C और E को देख रहे हैं, C एंड E। C 1.7 है, E 1.8 है, तो C को नील, क्या लिख देना यहाँ पे, नील की ये रैंकिंग में इंक्लूडेड नहीं है। उसकी बेस पर बच्चों सबसे पहले रैंकिंग करेंगे इसकी, ए, फिर नहीं सॉरी बच्चों, ए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। क्लियर है बच्चों। और जब अब आप लोगों ने चूज करना है तो आप लोगों ने सिंपल कैलकुलेटर पे, ये नहीं यहाँ पर बहुत ज्यादा आप लोगों ने लिखना शुरू कर देना है। आप लोगों ने चूज किया सबसे पहले डी को, किसको, तो उसकी एनपीवी आ गई 2.1 और इन्वेस्टमेंट कितनी कवर हो गई, 1 मिलियन की। फिर आपने चूज किया 3 वाले को, तो उसकी एनपीवी कितनी आ गई, 6। क्लियर है। और 4 मिलियन खत्म हो गया। उसके बाद हम लोगों ने चूज किया थर्ड, 2 मिलियन चला गया और उसकी कितनी है 3.6, तो कितना बच गया, 1 मिलियन बच गया। और बच्चों उसके बाद है फोर्थ वाला बी, 50% कंज्यूम हो जाएगा, तो 3.2 का 50%, तो जो 13.3 मिलियन डॉलर इज योर एनपीवी। और ये आपके प्रोजेक्ट्स हैं, ये क्या है, यहाँ पर आप लोगों ने प्रोजेक्ट्स भी लिखने हैं। प्रोजेक्ट्स हैं आप लोगों के, सॉरी, डी ए ई एंड 50% ऑफ बी। कर लोगे आप लोग, ओके। सी पार्ट कैसे करना है, ये देखो जरा,
कंट्रोल सी, क्लियर है बच्चों? प्रोजेक्ट्स यहाँ पर क्या आएगा, इनिशियल, इसको ऐसे कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, इसको भी कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर लोगे आप लोग? यहाँ पर आप लोगों ने लिखनी है पेयरिंग, यहाँ पे लिख लेनी है इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे लिखनी है एनपीवी। पेयरिंग पहले करते हैं ए बी सी डी। अच्छा, कोई बच्चा भी वो पेयर ना बनाए कि जिसके अंदर कोई और ऐसा प्रोजेक्ट आ रहा हो। आप लोगों ने पेयर बहुत ज्यादा बनाए हुए थे जो कि गलत है। पेयर आपने उतने बनाने हैं कि कोई और प्रोजेक्ट डाल के इन्वेस्टमेंट से ऊपर जाए। आप लोगों में और प्रोजेक्ट भी, ये माशाल्लाह से ये नवाबजादा, ये बीसी एडी दो दो के पेयर बना के लाया हुआ था। ए बी सी डी 327 मिलियन की इन्वेस्टमेंट क्या हो गई, और एनपीवी कितनी आ गई, ये प्लस ये प्लस ये और प्लस ये। अब आप लोगों ने देखा होगा कि एक्सेल पे सवाल करने बहुत ज्यादा क्या है, आसान है रादर देन रजिस्टर पे सवाल सॉल्व करना। अब आगे आ जाते हैं। अब ए बी डी और ई इनको करके देखो, 3 5 6 7 8, ये तो 8 बन रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। तो बच्चों पहले मैं डी को निकाल रहा हूँ। किसको निकाल रहा हूँ? डी को निकाल रहा हूँ। तो ए बी ई 3 4 5 6 7, तो ये फिर भी ये कितनी बन गई, 7 और 6 बी और ई। क्लियर है? अब आगे आ जाते हैं। अगर मैं चूज करता हूं ए बी डी और फिर सी, ये तो फिर ऊपर वाले बन गया ए बी सी डी। ये तो कोई भी वो नहीं है करने के लिए। क्या बस यही यही चूज कर लो, और इसके ऊपर ना जब ये आप लोगों ने कर लेना है, इसको आप लोगों ने वो कर देना है बोल्ड, कि इसको आप क्या कर रहे हैं, चूज। क्लियर है बच्चों? यहाँ इसको हाईलाइट कर देना। ओके, और पेपर में भी आप लोग हाईलाइट कर सकते हैं। ये ना हो कि आप लोगों को लगे पेपर में कलर इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, लेकिन जरा ये मेरी तरह खट्टा कलर इस्तेमाल मत करना, जरा थोड़ा कम खट्टा कलर इस्तेमाल करना। ये तो मैंने कोई टैक्सियों वाला कलर मेरे फ्रंट पे आ गई, टैक्सी बैठ गई तो मैंने वो वाला कलर ले लिया। तो दिस इज अकेडमीज लोगो कलर। बात समझ आई? तो 30 मिलियन ऊपर वाला था 13.3 मिलियन। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब अगर आ जाते हैं इसकी थ्योरी पे, तो इसकी थ्योरी मैंने आपको पढ़ा दी हुई है पहले। क्लियर है? तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, ये सारा, ये आप लोग काट दो, यहाँ जहाँ डिविजिबल ये वो लिखा हुआ है। क्लियर है? क्यों? ये सारा तरीका है, और तरीका तो कभी लिखने के लिए आ नहीं सकता। अच्छा, तरीका लिखने के लिए आ जाए, है ना, तो क्या लिखोगे आप लोग? हाँ, इसी प्रोसेस को एक्सप्लेन कर देना है, कैसे हम लोग पेयरिंग करते हैं वगैरह वगैरह। अच्छा, ये जमशेद पढ़ो सिंगल प्रोडक्ट की। हाँ जी, और जो सिंगल प्रोडक्ट में एग्जांपल ये ली जाती है कि सारे प्रोजेक्ट्स क्या है, डिविजिबल है। आगे अभी अगर ना किया तो ये ऑप्शन जो है ना वो खत्म हो जाएगा, दोबारा आप इस प्रोजेक्ट को अगले पता। अच्छा बच्चों, अगर ये वाला पॉइंट ना होता तो फिर ये डिसीजन लेने की जरूरत ही नहीं थी। इस साल पैसा नहीं, अगले साल तो पैसा है ना, सिंगल पीरियड एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं तो अगले साल कर लेते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगले साल ये ऑप्शन अवेलेबल है नहीं होगा, इसीलिए डिसीजन आज ही लेना पड़ेगा। नेक्स्ट, ए बी सी डी ई, इसको चूज कर लो, उसको चूज कर लो। क्या प्रोजेक्ट को चूज करते हो सिर्फ यही देखा जाता है? कोई और फैक्टर्स नहीं देखे जाते? देखे जाते हैं ना, लेकिन ये इसको क्या कर देता है, इग्नोर। नेक्स्ट, प्रॉब्लम्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पढ़ो।
हाँ जी, इंडिविजुअल में तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का कोई काम ही नहीं है। नेक्स्ट, ये वेरिएशन इन कैश फ्लोज में को कंसीडर नहीं करता। साइज इसके वो ये कहता है साइज मैटर नहीं करता, लेकिन बच्चों साइज मैटर वाकई नहीं करता। ओके, इट डज नॉट कंसीडर द एब्सोल्यूट साइज ऑफ द प्रोजेक्ट। बात समझ आ जाएगी? ओके, बाकी इंशाल्लाह ताला कल हमने 2 डिसीजन पढ़ने हैं, एक लीज और बाय और एक एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजन। फेयर है? कल का काम सुन लो। यस सर। अरे जा, अच्छा कल का काम जो है ना वो ये है कि एमसीक्यूज वही आप लोगों ने करके लेके आने जो मैंने पहले आप लोगों को दिए हैं। वीडियो में सेंड नहीं किया आपने। क्या एमसीक्यू सर बदली हुई मौकी नहीं है। ना सॉफ्ट में ना हार्ड में है सर। चलो लेंगे सर वाली रिकॉर्डिंग कर लेंगे। चलो रिकॉर्डिंग सर आपको मैंने सॉफ्ट में सेंड कर यार वो मुझसे लोगों को उम्मीद है कि मैंने सॉफ्ट में सेंड कर उससे एक दिन पहले मैंने थोड़ा सा वो रख वो सॉफ्ट ये किया है ये नहीं किया। गार्डनर को वाला सवाल दोबारा लिखो, ये मैंने कल डिस्कस करवाना है। गार्डनर को और टूफा को गार्डनर को और टूफा को किसकी शुरू में पहले दो तीन है। चलो मैं वो मुझे ला के दिखाओ ना। दूसरा वाला देखिए